तुम दोनों ने डिसीजन लिया है तो सोच समझ के लिया होगा ना। डोंट वरी, सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाएगा। अनुपमा, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी ना तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू। अनु, तुम अंदर जाके छोटी अनु को मेरे पास भेज दो और आराम से बच्चों से बातें कर लो। बैठ। छोटी अनु को मैं लेकर आती हूँ। ओके। चलो। छोटी अनु बहुत प्यारी है। थैंक यू। वैसे एक बात कहूं, तुम में बहुत हिम्मत है यार, सच में। I mean, इस उम्र में आके बच्चे की जिम्मेदारी लेना, सच्ची मैं तो सोच के ही घबरा जाऊं। हैट्स ऑफ टू यू अनुपमा। थैंक यू। मैंने कभी कहा नहीं, लेकिन आज कह रही हूँ, मुझे तुमसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, सच में। और बा ने जो कहा ना, उसका बिल्कुल बुरा मत मानना। अरे तुम तो जानती हो कि बा को तुम्हारी शादी के टाइम भी कितनी प्रॉब्लम थी, याद है? लेकिन बाद में वो मान गई थी। ऐसे ही वो छोटी अनु को भी अपना लेंगी, लेकिन तुम वही करना जो तुम्हें ठीक लगता है। हम वो बा ने जो तुम्हें बच्चे के बारे में वो ताना दिया, वो बुरा तो लगा होगा तुम्हें? मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। अब बा जैसी है वैसी है, उनसे तो अब चेंज होने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती, राइट? एनीवे, तुम अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, तब तक मैं छोटी अनु के लिए हॉट चॉकलेट बना के लाती हूँ। थैंक यू, बहुत 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 थैंक यू काव्या। You're welcome अनुपमा। मैं भी आई। अनुज वाकई में बहुत स्मार्ट बिजनेसमैन है। क्या मतलब? अनुपमा की जान उसके बच्चों में है, और वो कभी समर से, कभी तोशु से, कभी पाखी से इस घर में मिलने आती रहती। लेकिन अब अनुज एक जंजीर ले आया है, ये बच्ची, जो उसे उसके घर में बांध के रखेगी। अनुज ने अपना सब कुछ अनुपमा के नाम कर दिया, और कल को वो सब मेरे बच्चों को मिलता। लेकिन अब वो इस बच्ची को इसलिए लेके आया है ताकि मेरे बच्चों को कुछ ना मिले। जरूर ऐसा ही होगा। पर ना तो मैं और ना ही मेरे बच्चे भिखारी हैं। मैं जिंदा हूं। हमें अनुज के पैसे की जरूरत नहीं है। तो क्या लाए हैं तो उन्हीं के घर में रखे, यहाँ नहीं। देखा ना किंजू बेबी को कैसे चोट लगा थी उसने। हाँ बा, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। हमें इस बच्ची को किंजल से दूर रखना होगा। सच में। अरे ठाकुर जी करे इस लड़की को ना हमेशा खुश रखे, पर अपने घर में रखे, यहाँ नहीं। किंजू बेबी के आखिरी महीने चल रहे, हमें नहीं चाहिए ऐसी भाग दौड़ करने वाली, धक्का मुक्की करने वाली शैतान बच्ची। जो कहना है के, पर हाथ मत छुड़ा। मम्मी बाप इतने बच्चों के हाथ पकड़ेंगे तो एक आधा हाथ तो छूट जाएगा ना। मैं बाप बनने वाला और मेरी मम्मी माँ बन गई। मेरे एक हाथ में मेरे खुद का बच्चा होगा और दूसरे हाथ में मेरी बहन। वाह। और मम्मी मैं जानता हूँ कि आपको लोगों की बातों का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है मम्मी।
और मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि कोई 1 साल तो ऐसा हो जब हमारी फैमिली में कोई अजूबी बात ना हो, कोई अलग बात ना हो। आपको लगता है कि मैं नाराज हूँ, मैं ओवर रिएक्ट करता हूँ, पर मुझे आप एक बात बताइए ना, मैं कैसे रिएक्ट ना करूँ? कोई एक नॉर्मल इंसान की फैमिली में क्या इतनी सारी चीजें होती हैं? मम्मी, पहले पापा का अफेयर, फिर पापा का और आपका डिवोर्स, उसके बाद पापा की शादी, उसके बाद मम्मी का प्यार, उसके बाद मम्मी की शादी, और अब मम्मी की नई बच्ची। मम्मी, मैं नाराज नहीं हूं, मैं सिर्फ थक गया हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक नॉर्मल सी लाइफ चाहिए, एक नॉर्मल सी फैमिली चाहिए। और फिर मैं कुछ कहता हूं तो लोग कहते हैं कि मैं चिल्लाता हूं। आज तो सही है, चिल्ला भी सकता है। अगर मैं तुम तीनों की जगह होती तो मुझे भी बुरा लगता। पर बुरा लगा के क्या फायदा मम्मी? आप दुकान से कोई मिक्सर ग्राइंडर तो लेके नहीं आएंगे कि मैं आपको कुछ बोलूंगा और आप जाके वापस कर देंगे। आप तो एक बच्ची लेके आई हैं मम्मी, एंड मम्मी, इवन गॉड नोज कि मैं उस बच्ची का सिर्फ अच्छा ही चाहता हूं, लेकिन उस बच्ची ने जब आपको मम्मी बोला ना, तो मुझे बहुत बुरा लगा। एंड आपको लग रहा होगा कि मैं कैसी बचपने की बातें कर रहा हूं, इतना बड़ा लड़का होके मैं ऐसी बातें कर रहा हूं। लेकिन मम्मी, मैं जेलस हुआ था, इन दोनों का मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूं और मुझे बहुत बुरा लगा था। जब उसने आपको मम्मी कहा तो एक अजीब सी फीलिंग आई थी। इतना घुमा घुमा के क्यों कह रहे? सीधे सीधे कहना जेलसी नहीं। ये लो, गरम है इसलिए धीरे धीरे पीना, ओके? थैंक यू। ये है क्या? ये हॉट चॉकलेट है, तुमने पहले नहीं पिया? कोई बात नहीं, अब से तुम ये रोज पी सकती हो। तुम्हारी मम्मा है ना, वो मुझसे भी अच्छा हॉट चॉकलेट बनाती है। अरे अरे अरे, आराम से बेटा, आराम से पियो। अगर तुम्हें और चाहिए होगा ना तो मुझे बता देना, मैं बना के ले आऊंगी, ओके? डोंट वरी किंजल, अनुपमा तुम्हारे बेबी को इग्नोर नहीं करेगी। आई नो तुम इतनी देर से क्या सोच रही हो। किंजल, तुम अनुपमा की सबसे बड़ी चीयर लीडर रही हो, हर बात पे तुमने अनुपमा को सपोर्ट किया है। तुम्हें बुरा लग रहा होगा ना कि अनुपमा ने इतनी बड़ी बात तुमसे छुपाई? पता नहीं बुरा लगा है या शौक लगा है। मम्मी ने मुझसे प्रॉमिस किया था काव्या कि मेरा बेबी उनके लिए उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी होगा। अनुपमा अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ेगी किंजल। आई नो काव्या, पर मम्मी भी तो इंसान है, वो एक साथ 2-2 बच्चों की जिम्मेदारी कैसे निभा पाएंगी? कहीं वो चाहकर भी अपना वादा नहीं पूरा कर पाई तो? मुझे और मेरे बेबी के लिए टाइम नहीं निकाल पाई तो? सॉरी, बहुत 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 सॉरी। अब सॉरी बोल के क्या हो जाएगा मम्मी? हर बार की तरह आपने इस बार भी हमसे पहले अपने और अनुज के बारे में सोचा। तो क्या हो गया? मुझे भी बुरा लगा, जलन भी हुई, लेकिन हम सिर्फ मम्मी के एंगल से सोच रहे, हम अनुज के एंगल से भी तो सोच सकते हैं ना। अब आप तो पापा बनने वाले भाई, तो मुझसे बेटर पापा बनने की फीलिंग आप समझ सकते हैं। तो अनुज इस फीलिंग से, इस खुशी से दूर क्यों रहे और इस फीलिंग के लिए क्यों तरसे वो? और मम्मी ने हमारे लिए, मिस्टर शाह के लिए, इस घर के लिए कितना कुछ किया है। आज अनुज के लिए कुछ कर लिया तो क्या हो गया? ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है ना समर, कि तू मम्मी को ही सपोर्ट करेगा। मम्मी कुछ भी करें, तुझे तो मम्मी कभी गलत लगेंगी ही नहीं। भाई, गलत होती तो गलत कहता, लेकिन जिस तरीके से आपका गुस्सा होना, आपका नाराज होना गलत नहीं है, वैसे ही मम्मी ने जो किया वो गलत नहीं है। विंटर इज राइट भाई, इस घर में मम्मी पापा को लेके सबसे ज्यादा पॉसेसिव मैं हूँ, और मुझे तो आप दोनों से ज्यादा जलन है, और आगे चल के तो और भी होगी। अभी घर में सबकी लाडली मैं हूँ, लेकिन अब सारी अटेंशन आपके बेबी और छोटी अनु को मिलेगी।
मुझे सिर्फ जलन नहीं, स्ट्रेस भी हो रहा है, बुरा फील हो रहा है, और बुरा फील करना ना हमारा हक है। हम मम्मी को बोल सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन जैसे हमारे राइट्स हैं वैसे बड़ी के भी तो राइट्स हैं ना भाई। जितनी ड्यूटीज मम्मी के हमारे लिए है, बड़ी के लिए भी तो है। सॉरी मम्मी, हम आपके इस फैसले को पूरे दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। बुरा लगा है, आगे भी लगेगा, और कभी कभी तो गुस्सा भी आएगा, और हम उसका कुछ नहीं कर सकते, पर हम आपको समझते हैं। और ये भी समझते आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। अगर आप पहले बताते तो यही चीखना चिल्लाना कलेश होता, और आप और अनुज इस खुशी को पूरी तरह नहीं जी पाते। डोंट वरी मम्मी, मैं छोटी अनु को ना अकेले में पिंच नहीं करूंगी, जैसे बचपन में बाकी रिश्तेदारों के बच्चों को करती थी, और मीनू को भी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अपनी माँ को समझने के लिए। थैंक यू। मैं ये नहीं कहती कि तुम लोग छोटी अनु से एकदम प्यार करने लगो, अभी से एकदम। मैं ये भी नहीं कहती कि तुम लोग उसे ऐसे सर पे लेके घूमो। मैं बस इतना कहती हूँ कि कोशिश करना कि अपनी जिंदगी में उसे थोड़ी सी जगह दे दो, थोड़ी सी, थोड़ी सी। जानती है तुम लोगों के लिए मुश्किल है, पर कोशिश कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे मम्मी। थैंक यू। मैं आई एम सॉरी, मुझसे नहीं होगा। कोई बात नहीं, रिश्तों में नफरत एकदम फटाफट पैदा हो जाती है, पर प्यार पैदा होने में समय लगता है, वो तो धीरे धीरे ही होता है। तू जितना चाहे समय ले, कोई जबरदस्ती नहीं है। थैंक यू। आई नो मम्मी सब कुछ कर सकती है, पति, जॉब, बच्चे सबको बैलेंस कर सकती है, लेकिन अभी ये बहुत छोटी है काव्या, इसे फुल टाइम माँ की अटेंशन की जरूरत है। मैं माँ बनने वाली हूँ तो माँ और बच्चे दोनों के इमोशंस को समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे मम्मी चाहिए काव्या, मेरे बेबी को मम्मी चाहिए। आई नो मैं बहुत सेल्फिश साउंड कर रही हूँ, लेकिन मुझे मम्मी चाहिए। आई डोंट नो कि मेरी नीड की वजह से मम्मी के ऊपर कोई और बोझ ना आ जाए। मुझे बहुत डर लग रहा है काव्या। आई होप कि मेरी वजह से मम्मी की लाइफ में और प्रॉब्लम्स खड़ी ना हो जाए। अरे तो ये कहाँ लिखा है कि अनुपमा छोटी अनु को छोड़ के तुम्हारे पास आएगी? वो इसे लेकर भी तो आ सकती है ना, वो तुम्हारे और छोटी अनु का एक साथ ख्याल भी तो रख सकती है ना। और फिर बा और मैं भी तो है। हाँ, मैं अनुपमा जैसी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं थोड़ी बहुत हेल्प तो कर सकती हूँ ना किंजल। और एटलीस्ट मैं उतनी देर छोटी अनु को संभालूंगी जब अनुपमा तुम्हारे बेबी को संभालेगी। That's so sweet, काव्या। Thank you. लेकिन मैं सुसु पोटी साफ नहीं करूंगी। हाँ, क्या हुआ? मुझसे भी बात करो ना। She's so cute. मम्मी। अच्छा, हमारी मम्मी तो ओवर इमोशनल है, लेकिन अनुज जी का क्या? वो तो इतने स्मार्ट बिजनेसमैन है, तो उन्होंने ऐसा डिसीजन कैसे ले लिया? मम्मी 26 साल से हमारी पूरी फैमिली को संभाल रही हैं, एटलीस्ट अब तो अपने लिए जी लें। पहले अनुज ने पूरी फैमिली लाके मम्मी के सर पे बिठा दी, और अब ये बच्ची। आई डोंट नो कि मम्मी की लाइफ में वो फेस कब आएगा जब वो अपने लिए जी पाएंगी। सी भाई, बात अजीब है, लेकिन दोनों ने डिसीजन लिया है तो ठीक है ना। कहने की बात है बाकी की दोनों ने डिसीजन लिया है। हो ही नहीं सकता कि दोनों ने डिसीजन लिया। तो बच्चे की जरूरत किसको है? मम्मी को जिसके ऑलरेडी 3 बच्चे हैं, या फिर अनुज जी को जिनका एक भी बच्चा नहीं है? आई एम श्योर कि अनुज जी ने मम्मी से पूछा होगा और मम्मी ने एज यूजुअल मना नहीं किया होगा। और मम्मी इस एज में बच्ची को स्कूल छोड़ने जाएंगी और स्कूल से लेकर आएंगी। मेरा क्या, मेरे बच्चे का क्या? मेरा बेबी होने वाला है और यहाँ पे मेरी बहन आ गई है। वाह। और मम्मी को सब आता है, बस ना बोलना नहीं आता। ना पहले पापा को ना बोल पाती थी, और अब ना ही अनुज को ना बोल पाती। मम्मी और अनुज का रिश्ता ऐसा नहीं है भाई, और ना ही मम्मी पहले वाली मम्मी है।
अब पूरी दुनिया में मम्मी से स्ट्रॉन्ग वुमेन देखने नहीं मिलेगी। काश मम्मी स्ट्रॉन्ग के साथ साथ सेंसिबल भी होती। समर, किंजल की डेट पास है एंड आई एम श्योर कि मम्मी अब किंजल का तो क्या, हमारे आने वाले बेबी का भी ख्याल नहीं कर पाएंगी। बेबी आपका है, आप संभालिए ना। डबल स्टैंडर्ड्स की भी हद होती है भाई। मम्मी ये करे, मम्मी वो करे, आपको पाले, आपके बेबी को पाले, और अनुज के लिए कुछ सोचे भी ना। मम्मी अपनी लाइफ पॉज करके आपके बच्चे को संभाले और अपने लिए कुछ भी ना सोचे, और अगर सोच भी ले तो ओ नो, मम्मी और अनुज बहुत बुरे हैं। भाई ये मम्मी का बड़प्पन और उनका प्यार है कि अनुज के साथ शादी होने के बाद भी वो अपने एक्स हस्बैंड के घर पे आती जाती रहती है, और हमारे लिए मम्मी बा के, मिस्टर शाह के ताने सुनती है, उनका गुस्सा सहती है, और उसके बावजूद दोनों फैमिलीज को जोड़ के रखने की कोशिश कर रही है ताकि हमें माँ की कमी महसूस ना हो। भाई मम्मी अपना हर रिश्ता और हर जिम्मेदारी बड़े दिल से और ईमानदारी से निभाती आ रही है और आगे भी निभाती रहेंगी। समर सही कह रहा है। जब भी मुझे और बेबी को मम्मी की जरूरत होगी, वो यहाँ हमारे पास जरूर होंगी। आई नो दैट। आई होप कि तुम्हारी बात सही होगी किंजल, लेकिन आई ऑल्सो नो कि ये बात सही नहीं होगी, और जब ये बात सही नहीं होगी ना, सबसे ज्यादा तकलीफ तुमको होगी। आप लोग बिना बोले बातें कर रहे हो। हाँ तो अच्छा सुन, नानू पापा का घर कैसा लगा? बहुत अच्छा। हाँ तो तुम्हारा जब भी मन करे तुम यहाँ आ जाया करना, ओके? तू जरा भी चिंता मत करा, ना मैं अपना वादा भूली हूँ और ना ही भूलूंगी। और ये भी मुझे उतना ही प्यारा है, समझी? आई नो मम्मी, एंड आई एम सॉरी। मैं पहले बहुत डर गई थी, बट अब मैं बेटर फील कर रही हूँ। कोई बात नहीं किंजू बेबी, बात जहाँ बच्चों की आती है ना, तो माँ को तो डर लगता ही है, बहुत डर लगता है। चल अब तेरे सोने का टाइम हो गया, सो जा। और आपके भी सोने का टाइम हो गया है, चले घर चले। लेकिन हम फिर आएंगे और जल्दी आएंगे। पक्का आएंगे। ऑफ कोर्स आएंगे। गुड नाइट बेबी। आप भले ही मुझसे नाराज हो जाइए, लेकिन अनु से नाराज मत होइए। मैं क्यों नाराज होऊंगा? वो हमने छोटी अनु वाली बात आप सबसे छिपाई, उसमें अनु की गलती नहीं है। मैंने ही उसे मना किया था कि किसी को ना बताए। कोई बात नहीं बेटा, नहीं बताने के पीछे की नीयत हमेशा गलत नहीं होती। तुम लोग चाहे जो भी कहो, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, दैट्स इट। लेकिन बापूजी, हमेशा नहीं बताने के पीछे की नीयत सही भी नहीं होती, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं पहले से सॉरी बोल दूं। सॉरी बोल देना चाहिए। आई एम रियली सॉरी। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। चलती हूँ बाबूजी। मैं फिर आऊंगी। जरूर बेटा, ये तेरा ही घर है। बाय नानू पापा। बाय मामा जी। बाय दीदी। बाय गुस्से वाले भैया। बाय ब्यूटीफुल आंटी। बाय मूंछ वाले अंकल। बाय भाभी। बाय बेबी। बाय झूले वाली नानी। चल आओ जो बापूजी। आओ जी बेटा। ये लोग बच्ची नहीं आफत लेकर आए, लिखवा के लो। इस बच्ची की वजह से हम सबका जीना आराम हो जाएगा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।